बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? आज के लेक्चर से हम एक नया सब्जेक्ट अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट लेट्स सी, हम एक प्रॉब्लम देखते हैं, उससे थोड़ी सी हमें हेल्प मिलेगी कि अपना जो हम नया कंटेंट या कंस्ट्रक्ट सीखने जा रहे हैं बेसिकली उसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है या फिर हम हमें कैसे हेल्प कर सकता है। तो चलिए पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब ये समझ लीजिए कि हमें कहा जाता है कि आप अपने प्रोग्राम में एक स्टूडेंट टाइप का कोई एक ऑब्जेक्ट बनाइए और उस ऑब्जेक्ट के साथ कुछ 5-6 एट्रीब्यूट्स अटैच हैं। एट्रीब्यूट से आप समझ सकते हैं यानी स्टूडेंट की आईडी हो सकती है, उसका सेमेस्टर नंबर हो सकता है, प्रोग्राम उसका हो सकता है, नेम हो सकता है स्टूडेंट का, और कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकती हैं। अब एक स्टूडेंट की हद तक तो आपका जवाब होगा कि कोई मसला नहीं, हम 5 वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। इंटीजर टाइप की आईडी हो सकती है, जरी सेमेस्टर हो सकता है, कैरेक्टर या प्रोग्राम नेम वगैरह हो सकते हैं। एक स्टूडेंट की हद तक तो बात की बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आपको 5, 10, 20, 50, 100 या इससे ज़्यादा स्टूडेंट डिक्लेयर करने पड़ते हैं, जो कि प्रैक्टिकल एक आम एक एप्लीकेशन होती है, इसी सूरत में क्या हम 1000, 2000, 5000 क्या इतने नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे होंगे? आप 20 की अगर मिसाल लें तो 20 स्टूडेंट डिक्लेयर करने के लिए यानी 5 एट्रीब्यूट्स एक स्टूडेंट के हैं मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये 100 वेरिएबल्स बनते हैं। इस सूरत में अगर हम डायरेक्टली ऐसा करें तो 100 वेरिएबल्स को नेमिंग कन्वेंशन देना, फिर उनको यूज़ करना, तो ये बड़ा मुश्किल काम है और कम्बरसम काम है और यहाँ पे गलती के बहुत चांसेस हैं। तो ऐसी सूरत में हमारे पास कोई तरीका होना चाहिए कि हम आसानी से इन ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते जाएं, यानी एक दफ़ा हम बना लें, कुछ कॉम्बिनेशन को बना लें और बार बार हम उनको क्रिएट करते रहें, यूज़ करते रहें या फिर डिक्लेयर करते जाएं। तो अब चलते हैं हम अपने आज के जो नया टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं अपनी इस प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में। एक नया जो कंस्ट्रक्ट और कॉन्सेप्ट जो सीखने जा रहे हैं वो कहलाता है स्ट्रक्चर। तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप सामने रखेंगे तो स्ट्रक्चर को समझना काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं कि एक बेसिक स्ट्रक्चर का इंट्रोडक्शन लेंगे, क्या चीज़ है, उसका सिंटैक्स देखेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे कि आपने जब लिख लिया एक स्ट्रक्चर तो उसको डिक्लेयर या इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और उसके बाद फिर एक उसकी क्विकली एग्जांपल देख लेंगे जाके अपनी आईडी के अंदर। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं। एक स्ट्रक्चर क्या होता है, आसान लफ्ज़ों में अगर मैं कहूँ तो स्ट्रक्चर ये होता है, 2 चीज़ें आपने याद रखनी है। एक तो ये यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। यूज़र डिफाइंड इसलिए है कि अभी हमने कहा है कि हमें खुद ज़रूरत पड़ती है कि हमने किसी एक ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करना है अपने प्रोग्राम के अंदर और उसके अंदर 5, 6, 7, 8, 10 एट्रीब्यूट्स हैं जो मेरे या आपके ज़रूरत के हिसाब से डिफरेंट होंगे, किसी और की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसलिए जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सब की ये रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हो सकती हैं, वेरी कर सकती हैं। उस हिसाब से ये क्या है, एक तो ये यूज़र डिफाइन कर रहा है, दूसरी चीज़ हम ऑर्डिनरी वेरिएबल्स ही लेंगे, अपने बिल्ट इन जो वेरिएबल्स हैं हमारे हम उन्हीं को यूज़ करेंगे, इंटीजर, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, रे वगैरह, लेकिन इन सबको एक जगह इकट्ठा कर देंगे, ग्रुप कर देंगे, ये आपने याद रखना है। और हम उन सब ग्रुपिंग वेरिएबल्स का एक नेम दे देंगे। यूज़र डिफाइन जब करेगा डिफरेंट बिल्ट इन डेटा टाइप्स को इकट्ठा करके एक ग्रुप करेगा, उस सारी ग्रुपिंग को हम कहते हैं स्ट्रक्चर। और ये आगे नाम हम यूज़ करेंगे मुख्तलिफ और इसके ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करने के लिए। जैसे अभी मैंने स्टेटमेंट में कहा कि हम एक स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और उस स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट के अंदर हम बताएंगे कि ये एट्रीब्यूट्स हमें चाहिए, वो हम ग्रुप कर देंगे ऑर्डिनरी वेरिएबल्स देके, और फिर स्टूडेंट के नेम को यूज़ करते हुए जितने चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें डिक्लेयर करने पड़े हम आसानी से कर सकेंगे। तो जो वेरिएबल्स हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के अंदर, जैसे आईडी, नेम, रोल नंबर, ईमेल एड्रेस, सेमेस्टर, कोर्स, प्रोग्राम, यही हम आगे जाके यूज़ कर रहे होंगे। उस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे और उसके अंदर जो ग्रुपिंग के अंदर हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हुए हैं डॉट करके उनको हम यूज़ करते जाएंगे। अभी हम इसका सिंटैक्स देखते हैं तो आपको ज़रा ये ज़्यादा समझ आ जाएगी कि वेरिएबल जब डिक्लेयर उसके किए हुए हैं वही हमने चूँकि रेफ़र करने हैं, यूज़ करने स्ट्रक्चर के, तो वो कैसे करने हैं। सिंटैक्स क्या है अभी हम क्विकली वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे कोई आम ऑर्डिनरी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, उसका टाइप, उसका नाम वो लिखते हैं। तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर के केस में हम स्ट्रक्चर का कीवर्ड होता है स्ट्रक्ट, STRUCT, स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखते हैं। फिर जैसे वेरिएबल का नाम लिखते हैं तो ऐसे जो स्ट्रक्चर हमने लिखना है, बनाना है, उसका हमने यहाँ पे नाम देना है। अभी हमने कहा कि हम ग्रुप करेंगे वेरिएबल्स को, उनका एक नेम देंगे, ये नेम वही हमने देना है।
ठीक है, ये स्टूडेंट हो सकता है, एम्प्लॉय हो सकता है, कोई भी हो सकता है। उसके बाद हम लेफ्ट करली ब्रैकेट शुरू करते हैं। आपको पता है सी के अंदर या C++ में जितना हम ब्लॉक यूज करते हैं, ये स्टार्ट करते हैं, वो लेफ्ट करली ब्रैकेट से होता है। इसके बाद हम अपना पहला डेटा मेंबर जो है वो डिक्लेयर करेंगे। इंटीजर ए हो सकता है, इंटीजर आईडी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। इसके बाद हम दूसरा कर सकते हैं, तीसरा कर सकते हैं, जितने हमें डेटा मेंबर्स चाहिए हो वो यहाँ हम स्ट्रक्चर के अंदर डिक्लेयर कर लेंगे। और लास्ट में जब हम डिक्लेयर कर चुके होंगे तो राइट करली ब्रैकेट के बाद हम सेमीकोलन से इस ब्लॉक को क्लोज कर देंगे। तो यूं हमारा ये ब्लॉक जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा। अब एक इसकी एग्जांपल देखते हैं क्विकली। यानी जो सिंटैक्स अभी हमने देखा है जनरलाइज किस्म का था, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक एग्जांपल देख लेते हैं। और मैंने कोशिश की है, जो शुरू में हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखी है स्टूडेंट वाली, जो अभी शायद आपके ज़हन में भी होगी, उसी को दोबारा एग्जाम्पलीफाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद फिर हमने चूंकि स्टूडेंट अपने स्ट्रक्चर का नाम रखा हुआ है और हमने कहा कि स्टूडेंट टाइप के ही ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर करने हैं, तो इसीलिए हमने स्टूडेंट का ही स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर किया है। तो स्ट्रक्चर का कीवर्ड, उसके बाद स्टूडेंट यानी स्ट्रक्चर का नाम, उसके बाद लेफ्ट करली ब्रैकेट हमने स्टार्ट की। हमने कहा कि हमने इंटीजर टाइप की आईडी लेनी होगी। हम अज्यूम कर रहे हैं कि हम 1 2 3 या 101 इस टाइप की आईडी ले लेंगे, अल्फा न्यूमेरिक नहीं ले रहे फॉर सिंप्लिसिटी। सेमेस्टर का नंबर हो सकता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यानी 1 2 3, तो वो भी क्या होगा, इंटीजर टाइप का हो सकता है। कैरेक्टर नेम की हमने एक अरे ले ली, 50 का साइज है, यानी नेम मोहम्मद, बिलाल, अली, अब्दुल्ला वगैरह, ये उनका हम नाम लिख लेंगे। प्रोग्राम का हमने लिखा कैरेक्टर रे, अगेन ये भी एक वेरिएबल ही है। चूँकि जीपी है हमारा, वो फ्लोट होता है, रियल नंबर होता है, 3.98 3.97 इस टाइप का होता है, तो इसलिए हमने इसको फ्लोट डिक्लेयर किया है। तो ये कुछ बेसिक 5 हमने डेटा मेंबर्स ले लिए हैं। यही हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स के साथ हम यही एट्रीब्यूट्स जो हैं वो असाइन करें या यूज़ करें, तो इसीलिए हमने ये डिक्लेयर कर लिए। आप और करना चाहें कर सकते हैं। और उसके बाद फाइनली आपने राइट करली ब्रैकेट अपनी लिखनी है और उसके बाद सेमीकोलन से अपना स्ट्रक्चर जो है वो क्लोज कर देना है। तो ये आसान एक स्ट्रक्चर हमने देख लिया कि कैसे हमने क्रिएट करना है। सिंटैक्स भी देख लिया, एक मिसाल भी देख ली है। तो अब देखते हैं कि हमने स्टूडेंट टाइप के ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करने हैं। तो सबसे पहले डिक्लेरेशन देख लेते हैं कि हमने स्टूडेंट टाइप क्रिएट कर ली, स्टूडेंट टाइप का स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। अब हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम डिक्लेयर करें, हम स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2 वगैरह डिक्लेयर करेंगे इसी स्टूडेंट टाइप के स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट्स। तो वो देखते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि स्ट्रक्चर का हमें नाम देना पड़ता है और उसके बाद फिर उसका पहला ऑब्जेक्ट देना पड़ता है। कॉमा डाल के फिर दूसरा दे सकते हैं, तीसरा दे सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है। स्ट्रक्चर नेम की जगह आप इंटीजर रख लीजिए और ऑब्जेक्ट नेम की जगह आप ए रख लीजिए। तो आप ये समझ लीजिए ये लिखा हुआ है इंटीजर स्पेस ए, एक इंटीजर डिक्लेयर हो जाए। इसी तरह आप कह रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर है स्पेस ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो स्ट्रक्चर के टाइप का एक ऑब्जेक्ट आप डिक्लेयर करना चाह रहे हैं। ये तो सिंटैक्स हो गया। अब स्टूडेंट के केस में एग्जांपल क्या बनेगी इसकी, स्टूडेंट स्पेस std1। तो हमारा एक स्टूडेंट 1 या std1 का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है, उसकी टाइप क्या है, स्ट्रक्चर। और इस std1 के पास भी आईडी, सेमेस्टर, नेम, प्रोग्राम और CGPA, ये 5 वेरिएबल इसके पास भी आ गए हैं या ये इसको मिल गए हैं। और क्रिएट करेंगे उनको भी एक एक कॉपी मिल जाएगी। तो वेरिएबल पीछे वही पड़े हुए हैं 5, बार बार हमें वेरिएबल अलग अलग डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं रही, जो शुरू में हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में देखा था। तो स्ट्रक्चर क्या कर रहा है हमारे लिए, अब आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि हम स्ट्रक्चर टाइप की वेरिएबल डिक्लेयर करते जाएंगे। वेरिएबल जो बेसिक हमने ग्रुप कर दिए हैं, इकट्ठे कर दिए हैं, स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया है, यूजर डेटा टाइप, यूजर ओन डेटा टाइप बना दिया है, वो हमें अब बार बार डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं रही। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जब आप स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे होते हैं, पूरा स्ट्रक्चर आप क्रिएट कर लेते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमने ये पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। बिफोर वी एंटर द सेमीकोलन, हम यहाँ पे अपना पहला ऑब्जेक्ट यहीं पे दे देते हैं। हम कहते हैं जी कि स्टूडेंट 1 डिक्लेयर कर दीजिए। ये स्ट्रक्चर बन भी जाएगा। एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट 1 का कंपाइलर हमारे लिए साथ ही डिफाइन भी कर देगा कि एक स्टूडेंट 1 आपने क्रिएट यहीं कर दिया है, आप एक और कर लीजिए, स्टूडेंट 2 कर लीजिए। तो यूं स्ट्रक्चर क्रिएट कीजिए, साथ में सेमीकोलन से पहले 1 2 3 कॉमा सेपरेटेड ऑब्जेक्ट्स अपने यहीं डिक्लेयर करते जाइए। आप ये काम भी कर सकते हैं। हमने स्ट्रक्चर यानी स्पेस दे के ऑब्जेक्ट एक डिक्लेयर कर लिया, यानी स्टूडेंट स्पेस std1। तो अभी हम std1 के जो 5 डेटा मेंबर्स हैं या उसके 5 डेटा एलिमेंट्स हैं, हम उनको
कोई वैल्यू इनिशलाइज कराते हैं तो तरीकाकार क्या होगा, इनिशलाइज करने के भी दो तरीके हैं। तो पहला तरीका देखते हैं, जो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया है, आप देख सकते हैं मैंने इंक थोड़ी सी कलर डिफरेंट यूज़ किया हुआ है। std1 हमारा ऑब्जेक्ट है स्ट्रक्चर टाइप का, डॉट स्ट्रक्चर के अंदर 5 जो एलिमेंट्स है उसमें पहला क्या है, आईडी। तो हम यूं लिखेंगे, यानी std1 की जो आईडी है, अलग से कंपाइलर ने उसको कहीं स्पेस दी होगी, इज इक्वल टू 101, यानी स्टूडेंट 1 की आईडी हमने 101 इनिशलाइज करवा दी है। स्टूडेंट 1 का सेमेस्टर डॉट सेमेस्टर इज इक्वल टू 3। अब आप समझ गए हैं कैसे बाकी वेरिएबल्स हम इनिशलाइज करवाएंगे। स्टूडेंट 1 डॉट नेम इज इक्वल टू अली अब्दुल्ला। स्टूडेंट 1 डॉट प्रोग्राम, उसका BScs सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो सकता है, कोई भी और हो सकता है। इसी तरह स्टूडेंट 1 डॉट CGPA ये 3.96 हो सकता है। इसी तरह स्टूडेंट 2 होगा तो स्टूडेंट 2 के साथ भी हम यही करेंगे, std2 डॉट id, std2 डॉट सेमेस्टर, std2 डॉट नेम डॉट प्रोग्राम एंड डॉट CGPA। उसी तरह हम सारे डेटा एलिमेंट्स को एक्सेस करके इनिशलाइज करवाएंगे। तो एक तरीका तो ये है, आप बनाइए और एक एक वेरिएबल को एक्सेस करके बाद में इनिशलाइज करवाते जाइए। दूसरा तरीका क्या है कि आप स्टूडेंट स्पेस std2 इज इक्वल टू डाल लीजिए और करली ब्रैकेट्स अपनी ओपन कर लीजिए। तो यहाँ 5 वैल्यूज डिक्लेयर कर दीजिए या पास कर दीजिए, तो ये 5 वैल्यू उस std2 को इनिशलाइज हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके पास क्या डेटा एलिमेंट्स में आईडी है, तो आप करली ब्रैकेट्स में सबसे पहले आईडी लिखिए, दैट इज 102। फिर डॉट सेमेस्टर की वैल्यू आएगी, आप वो 4 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, जो वैल्यू आपने इनिशलाइज करवानी है, जो आपकी डिजायर्ड वैल्यू है। नंबर 3 पे आपने क्या पास करना है, अली अब्दुल्ला, यानी कोई और नेम होगा तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि वो कोई अली हसनैन है, उनका नाम है। और नंबर 4 पे आपके पास प्रोग्राम है, BSIT है उनका प्रोग्राम, और उनका CGPA 3.97। तो यूँ हमने दूसरे तरीके से अपने स्ट्रक्चर के जो दूसरा ऑब्जेक्ट हमने डिक्लेयर किया std2, उसको हमने क्या कर दिया, इनिशलाइज कर दिया। तो ये दोनों तरीके हैं, आपको जो इसमें से बेहतर लगता है आप वो यूज कर सकते हैं। लेकिन दोनों तरीके आपको आने चाहिए। प्रोग्राम्स बनाने की हद तक आप कोई एक यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के क्वेश्चंस के फेस करने के लिए या इंटरव्यूज को फेस करने के लिए आपको दोनों तरीके, दोनों अप्रोचेस पता होनी चाहिए। तो अभी हम क्या करते हैं, एक जो अभी हमने स्ट्रक्चर की एग्जांपल देखी है, इसको अपने लाइव कोड करके देखते हैं। यानी हम डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्चर एक बनाते हैं, एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लेते हैं, फिर उनको वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि सी आउट में अगर हमें ये प्रिंट करनी हो या आगे अपने प्रोग्राम में जाके इनको हमें यूज़ करना पड़े तो हम कैसे करते हैं। तो चलिए कोड ब्लॉक पर चलते हैं। तो जी कोड ब्लॉक के ऊपर हम आ गए हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं, सबसे पहले स्ट्रक्ट का कीवर्ड हमने लिख लिया और उसके बाद हमने कहा जी हमें स्टूडेंट का उसका नाम देना है और ये हमने स्ट्रक्चर का ब्लॉक शुरू कर लिया। और सबसे पहले हमने कहा जी हम आईडी देंगे, उसके बाद सेमेस्टर का नंबर देना पड़ेगा। फिर हम कह रहे हैं जी करेक्टर एरे की हम नेम ले लेते हैं, 50 उसका साइज होगा। इसी तरह हम प्रोग्राम के एक एरे ले लेते हैं, वो भी कैरेक्टर टाइप की होगी और 20 काफ़ी होगा मेरा ख्याल है साइज, क्योंकि प्रोग्राम हमने बहुत छोटा रखा हुआ। आप 10 भी ले सकते हैं वैसे, क्योंकि उसमें अपने 4, 5, 6 कैरेक्टर्स तक ही देने हैं, तो 10 वुड बी एनफ आर सफिशिएंट। उसके बाद एक हमें CGPA स्टोर करना होगा, तो हम CGPA का एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो आप चाहें तो आप यहीं पे यानी ये स्पेस देके ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, ऑब्जेक्ट 3 जितने चाहें स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट यहीं डिक्लेयर कर सकते हैं अपनी लाइन नंबर 8 के ऊपर। एक तरीका तो ये हो गया, यानी मैं आपको दिखा देता हूँ, std1, std2, std3, std4, std5। तो ये आपने 5 ऑब्जेक्ट्स यहीं डिक्लेयर कर लिए। अब मेन में जाके इनको आप यूज कर सकते हैं। एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि आपने स्ट्रक्चर को मेन से बाहर यानी मेन से पहले डिफाइन करना है, क्योंकि आगे हमने मेन में यूज़ करना है। तो उससे पहले कंपाइलर को उसकी डेफिनेशन मिल जाए कि स्ट्रक्चर का नाम और उसके अंदर डेटा एलिमेंट्स आपने कितने डिफाइन किए हुए हैं, ताकि कोई एरर ना आए। दूसरा तरीका यह है कि हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखते हैं और उसके बाद std1 लिख लेते हैं, यानी आपका ये एक स्टूडेंट डिक्लेयर हो गया। ये बिल्कुल वही तरीका है जो आप फॉलो करते आ रहे हैं, अभी हमने देखा भी, इंटीजर स्पेस a। अब हम std1 डॉट ये देख लीजिए id, आप देख सकते हैं उसने आपको आइडिया दे दिया है कि ये आपका पहला वेरिएबल है। इसी तरह std1 डॉट करेंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं आपको कोड ब्लॉक बता रहा है कि ये अब आपकी नेक्स्ट कोई भी इनमें से आप एक्सेस कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स हैं। तो हम
सेमेस्टर लिखते हैं और हम कहते हैं जी इनका दूसरा सेमेस्टर है, std1 डॉट नेम। अच्छा, मैं यहाँ अगर ऐसे नेम दूंगा अली अब्दुल्ला, तो ये बेसिकली हमारा कंपाइलर हमें एरर दे देगा। उसकी वजह ये है कि आपने ऊपर कैरेक्टर रे डिक्लेयर किया है, यहाँ पे आप एक तरह की स्ट्रिंग पास कर रहे हैं उसको वहाँ से, तो यहाँ से आपके पास एरर आ जाएगा। आप इसको बेहतर है कि इसको स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन यूज़ करके हम यहाँ से ये वाली स्ट्रिंग कॉपी कर दें उसके अंदर, अपनी एरे के अंदर। आप चाहें तो उसको ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ, बट एरर वी विल रिसीव, और उसको फिर हम फिक्स कैसे करेंगे। लेकिन जस्ट आपको बता रहा हूँ, असल में तो हमें ऊपर स्ट्रिंग यूज़ करनी चाहिए, लेकिन चूंकि स्ट्रिंग अभी आप फेमिलियर नहीं है इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रहा। कैरेक्टर रे तक की हम यानी सी स्टाइल स्ट्रिंग जो है वो हमने यूज़ की हुई हैं। C++ की स्ट्रिंग से अभी हम फेमिलियर नहीं हैं, इसलिए मैं उनको यूज़ नहीं कर रहा। लेकिन आपको बता रहा हूँ कि यहाँ लाइन नंबर 14 पे हमें एरर देगा जब हम कंपाइल करेंगे। उसके बाद जी क्या जी, इसी तरह std1 डॉट प्रोग्राम है और वो हमारा है मिसाल के तौर पे BSCSSE। तो ये हमने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और उसको इनिशलाइज करवा दिया। ठीक हो गया, ये हमारा था इनिशलाइजेशन। अब हमें ये अगर वैल्यू प्रिंट करानी पड़ती हैं, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी कि द नेम ऑफ स्टूडेंट 1, तो इसको हमें एक्सेस करना पड़ता, तो हम कैसे एक्सेस करेंगे जी, std1 डॉट नेम और उसके बाद एंड लाइन, और इसी तरह मैं बाकी सब के लिए कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। बल्कि पहले आईडी प्रिंट करवा लेते हैं। द आईडी ऑफ स्टूडेंट 1 इज std1 डॉट आईडी, नेम हो गया। थर्ड में आप उनको कह सकते हैं जी के दी प्रोग्राम ऑफ स्टूडेंट 1 इज std1 डॉट प्रोग्राम। फोर्थ पे आप चलो सेमेस्टर को फोर्थ पे ले आइए, ऊपर प्रिंट होना चाहिए था, बट एनीवेज यहाँ ले आइए आप std1 डॉट सेमेस्टर, और लास्ट में आपका जो डेटा मेंबर रह गया है वो CGPA है, तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम। चले अब इसको कंपाइल करते हैं, तो हमारे पास लाइन नंबर 13 पे एक स्ट्रिंग पास हो रही है कैरेक्टर एरे में, और 14 में ये देख लीजिए आप, ये CGPA था, टाइपो होगी यहाँ पे। और अब हम यहाँ कर लेते हैं strcpy, स्ट्रिंग कॉपी का फंक्शन है, और हम कहते हैं इसके अंदर हमारी ये स्ट्रिंग कॉपी कर दीजिए आप। इसी तरह हम यहाँ पे strcpy, और इसके प्रोग्राम में हम क्या देते हैं कि आप असाइन ना करो ऐसे, लेकिन कॉपी कर दो ये स्ट्रिंग। बात एक ही है, मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे कि असाइनिंग और इनिशियलाइजिंग द स्ट्रिंग वैल्यू टू आवर नेम वेरिएबल। और लाइन नंबर 15 में भी हम ये काम कर रहे हैं, इनिशियलाइजिंग कर रहे हैं किस चीज़ की, यहाँ पे अपने प्रोग्राम के वेरिएबल के अंदर। ऊपर अपने नेम किया, नीचे प्रोग्राम किया। याद आया हमें कि हमने यहाँ पे इंक्लूड करनी है अपनी स्ट्रिंग की हेडर फाइल भी, स्ट्रिंग डॉट एच की हेडर फाइल भी इंक्लूड करनी है हमने, तो वो हम कर लेते हैं। और एक और एरर है, ओके इट्स टाइपो हेयर, प्रोग्राम की भी एक्चुअली, जस्ट टू सेव टाइम समटाइम यू हैव टू रश और देन वी रन इनटू द ट्रबल। ये प्रोग्राम हेयर। अब आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आउटपुट आएगी द आईडी ऑफ स्टूडेंट 1, और वो हमने std.id में क्या रखी हुई है 101। द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज अली अब्दुल्ला, द प्रोग्राम इज BSCSSE, सेमेस्टर 2 होगा। CGPA जो है वो हमने यहाँ पे नहीं दिया, पांचवा वेरिएबल हमने यहाँ नहीं दिया। std1 डॉट CGPA इज इक्वल टू 3.96। चलिए जी अब कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देख लीजिए साथ रख के कंपेयर कर सकते हैं। द आईडी ऑफ द स्टूडेंट इज़ 101, द नेम इज़ अली अब्दुल्ला, प्रोग्राम आपका BSCSSE है, वो आपने कॉपी करवाया हुआ ऊपर स्ट्रिंग कॉपी से, चले इनिशलाइज करवाया हुआ आपने, बात वही है। सेमेस्टर आपने जो है स्टूडेंट 1 का वो आपने 2 दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं लाइन नंबर 14 के ऊपर है। और CGPA आपने दिया हुआ 3.96 जो आपका लाइन नंबर 17 के ऊपर है। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट 2 डिक्लेयर करते हैं, उसी तरह उनकी वैल्यू इनिशलाइज करते हैं, उसी तरह उनको प्रिंट कर सकते हैं। तो ऊपर जो वेरिएबल हमने स्ट्रक्चर में दिए हैं 6 से लेकर 8 तक, वो उतने ही रहने हैं, उन्होंने कोई तब्दील नहीं होना। हर दफ़ा स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3 के जो ये डेटा मेंबर्स हैं
स्पेस मिलती जाएगी अलग अलग मेमोरी के अंदर, आप ये समझ लीजिए अलग अलग डिफाइन होते जाएंगे। और कंपाइलर को पीछे देखना है कि वो कैसे किस ऑब्जेक्ट का कौन सा डाटा मेंबर कहाँ रख रहा है, कैसे वैल्यू स्टोर कर रहा है और कैसे उसको रेफर कर रहा है, ये उसका काम है। तो आपका काम नहीं है ये, ठीक है। तो चीज़ें जो है वो बहुत हद तक आसान हो जाएंगी आपके लिए। और जो अगर आप दोबारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे जाएं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर आइडिया मिल रहा होगा कि स्ट्रक्चर हमें कैसे हेल्प कर सकता है। तो आप स्टूडेंट 2 डिक्लेयर कीजिए, 3 डिक्लेयर कीजिए, वैल्यू इनिशियलाइज कीजिए, उनको प्रिंट कीजिए, यूज़ कीजिए, एक्सेस कीजिए। तो इस तरह से आप इसको ज़रा कोड करके देखिएगा। तो ये हमारा आज का मुख्तसर था, स्ट्रक्चर क्या है, बेसिक डिक्लेयर कैसे करना है, इनिशियलाइज कैसे करना है और उसको यूज़ कैसे करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि स्ट्रक्चर अब आपको बिल्कुल वाज़ेह हो गया होगा। अगेन प्रैक्टिस के लिए आप प्रोग्राम ज़रूर बनाइए, कंपाइल कीजिए, रन कीजिए और उसके बाद स्ट्रक्चर को क्लियर कीजिएगा। आने वाले दिनों में हम थोड़ा सा कुछ स्ट्रक्चर के साथ कुछ और काम कर रहे होंगे और बिफोर कि हम नेक्स्ट कंटेंट अपना रिव्यू करें या कॉन्सेप्ट, तो स्ट्रक्चर के ऊपर आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हों। ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ फरमाए, आपको खैरियत से रखे। मीनवाइल आप उसको प्रोग्राम कीजिए, कोड कीजिए, एग्जाम्पल कीजिएगा। हम स्ट्रक्चर को लेके किसी इसके नए कंटेंट को लेके अगली वीडियो में आपसे कनेक्ट करते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।